my YouTube channel NK Tutorial. My dear student, we are doing exercise 3.3 of Maths NCERT class 10. You know, in 3.3 we are doing question number third. Question number third ko one and second. You know, first and second part we have already done. Okay. Now in this video we are going to do the third part of question number third. Here saying, form the pair of linear equation for the following problems and find their solution by substitution method. हमें linear equation फॉर्म करने हैं और substitution method के थ्रू इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं. ओके, पहले हम linear equation फाइंड आउट करेंगे. linear equation के बाद हम substitution method के थ्रू से सॉल्व करेंगे. बट हम क्वेश्चन को रीड करते हैं. क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन सेज हियर, the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for ₹3800. ओके, किसी क्रिकेट टीम के जो कोच है वो 7 बैट एंड 6 बॉल्स 3800 रुपीज में परचेज करते हैं. ऑन द अदर हैंड, ओके, शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750 रुपीज. वहीं दूसरी तरफ वो 3 बैट्स, ओके, एंड 5 बॉल्स 1750 रुपीज में परचेज करते हैं. ओके, सो वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल. हमें वंस अगेन हम बहुत अच्छे ढंग से सिंपली क्वेश्चन को समझते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन समझ पाते हो ना, लीनियर इक्वेशन बनाना बहुत सिंपल है. क्वेश्चन कह रहे हैं कि क्रिकेट टीम के कोच 7 बैट एंड 6 बॉल परचेज करती हैं. कितने में? 3800 रुपीज. वहीं दूसरी ओर वंस अगेन 3 बैट्स और 6 बॉल वो 1750 रुपीज में परचेज करती हैं. Then we have to find the cost of 1 bat and 1 ball. हमें एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट को फाइंड आउट करना है. हम क्या करेंगे, एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट हम लेंगे x and y. ओके, सॉल्यूशन थर्ड पार्ट. ओके, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट की कॉस्ट हम सपोज कर लेते हैं ₹X. Okay, and the cost of 1 ball ₹1. गेटिंग ना? क्लियर है? बॉल बैट की कॉस्ट को हम X रुपीज सपोज करते हैं और बॉल की कॉस्ट को हम Y रुपीज सपोज करते हैं. देन क्वेश्चन क्या कहता है, कितने बॉल्स और कितने बैट्स परचेज करते हैं? 7 बैट्स एंड कितनी बॉल? 7 बैट्स एंड 6 बॉल. 7 बैट मीन्स what? देन 7x 6 बॉल 6y कितने रुपीज में? 3800 रुपीज में परचेज करती है. ओके, दिस इज इक्वेशन 1. एंड अगेन फिर से ओके, क्या परचेज करते हैं वो? 3 बैट्स. सो 3x, 1 बैट की कॉस्ट x रुपीज है, 3 बैट 3x एंड कितने बॉल्स? 6 बॉल्स. 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स, हाँ सॉरी 5 बॉल्स. 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स. 5 बॉल्स परचेज करती हूँ. 5 बॉल्स 5 बाय कितने रुपीज में? 1750 रुपीज में. इसे सपोज करेंगे हम इक्वेशन 2. गेटिंग ना? इक्वेशन 2 सपोज करेंगे. अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू डू. हम इक्वेशन 2 को देखते हैं. फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 से x will take that side. 5y equals to 1750 minus 3x. Therefore y equals to 1750 minus 3x divided by 5. इसे हम सपोज करेंगे इक्वेशन 3. दिस इज इक्वेशन 3. गेटिंग इट? नाउ y की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में. और अंडरस्टैंडिंग, putting the value of y in equation 1. इक्वेशन 1 में हम y की वैल्यू पुट करेंगे. जस्ट लुक हियर, पुट करने पे क्या आता है? दिस इज 7x plus 6y. सो 7x plus 6y. व्हाट इज y? y क्या है? y की वैल्यू 1750 minus 3x.
1750 minus 3x divided by 5 equals to 3800. You know y की जगह पे y के प्लेस पे हमने पुट कर दिया y की वैल्यू एंड दैट इज इक्वल टू 3800. कितनी? 3800. ओके. नाउ अब हम सॉल्व करेंगे 7x प्लस 1750 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. 6 0 जा 0, 6 5 जा 30 कैरी 3, 6 7 जा 42, 42 and 3 45 को 5 कैरी 1, 6 1 जा 6, 6 4 10, 10,500. ओके. नाउ 6 3 जा 18 minus 18x divided by 5 equals to 3800. Understood? यहाँ तक क्लियर है? Now अब हम लेंगे LCM. 5 7 जा 35, 35x plus 10,500 minus 18x equals to 3800. Now 35x and minus 18x. ओके. 35 में से 18 को माइनस करेंगे, क्या आएगा हमारा? ओके. जस्ट लुक हियर. 15 minus 8 हाँ 17x. क्या आएगा? 17x. 35 में से 18 को माइनस करेंगे 17x. 17x plus 10,500 divided by 5 equals to 3800. क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यू नो अब 3800 को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 से. 17x plus 10,500 equals to 5 0 za 0, 5 0 za 0, 5 8 za 40 carry 4, 5 3 za 15, 15 and 4 19, 19,000. Okay. 17x plus 10,500 equals to 19,000. Now I'm reviewing. You can pause the video and note it down, or you can take these screenshot also. It's up to you. You know, now अब 17x, you know 10,500 को हम वो साइड लेकर जाएंगे. So 17x equals to 19,000 minus 10,500. 10,500 को हम माइनस करेंगे. So 17x equals to माइनस करने पे क्या आएगा? 0 0 फिर minus 5 5 8 8,500. We get here 8,500. Therefore x equals to 8,500 divided by 20. 17 5 जा 85 प्लस ये 20 यहाँ पे नोट डाउन करेंगे. सो x इक्वल्स टू 500. x की वैल्यू क्या है? 500. एंड व्हाट इज x? हमने x क्या सपोज किया है? नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ बैट. बैट की कॉस्ट है. ओके. नाउ यू नो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड में हम पुट करेंगे वैल्यू ऑफ x. इक्वेशन थर्ड क्या है? y की वैल्यू. पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड. इक्वेशन थर्ड हमारा क्या था? ये था y इक्वल्स टू 1750 minus 3x. दिस वाज इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाय 5. इक्वेशन थर्ड ये था. ओके. अब हम इसमें पुट करेंगे x की वैल्यू. सो y इक्वल्स टू 1750 minus 3 into 500 divided by 5 equals to 1750. 3 5s are 15, 1500 divided by 5. 1750 में से अगर हम 500 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा हमारा? 250. y equals to 250 divided by 5. Now हम इसे 5 से क्रॉस करेंगे. 5 5s are 25 and 1 0. y equals to 50. What is y? y क्या है? y is the cost of ball and x is the cost of bat. Therefore we can write down. हम इस तरह से रिटर्न कर सकते हैं. We can write down over here. Therefore the cost of one bat equals to rupees 500. एक बैट की कॉस्ट कितनी है? 500. And the cost of one ball equals to rupees 50. एक बॉल की कॉस्ट कितनी होगी? rupees 50. Did you understood?
है बहुत इजी, वेरी सिंपल. Okay, go on practicing it and meet you in my next video.